दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी गलती की सजा इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसाफ भी खुद से सवाल करने लगता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो ये सिखाएगी कि गुस्से में लिया गया फैसला इंसाफ नहीं होता। कहानी पसंद आने पर इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। विजयनगर का राजमहल, चारों तरफ उत्सव का माहौल। दूर दूर से राजा महाराज के लिए उपहार लेकर आए थे, लेकिन उन सब उपहारों में महाराज को सबसे ज्यादा पसंद आए रतन जड़ित 4 बेशकीमती फूलदान। इतने कीमती कि उन्हें खास कक्ष में रखवाया गया और उनकी रखवाली के लिए रखा गया एक सेवक जिसका नाम था रमैया। उसे साफ साफ कहा गया था, अगर इन फूलदानों को कुछ हुआ तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अब सोचिए, हर दिन हर पल डर के साथ जीना कैसा लगता होगा। क्या आप कभी ऐसी जिम्मेदारी में रहे हैं जहाँ एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। एक दिन रमैया बहुत सावधानी से सफाई कर रहा था, लेकिन अचानक एक फूलदान उसके हाथ से छूट गया और वह चूर चूर हो गया। जैसे ही बात महाराज तक पहुंची, उन्होंने बिना सोचे समझे आदेश दे दिया, 4 दिन बाद रमैया को फांसी दी जाएगी। यह सुनकर तेनालीराम आगे आए और उन्होंने कहा, महाराज, एक फूलदान के लिए किसी की जान लेना क्या ये न्याय है? लेकिन गुस्से में इंसान सुनता कहाँ है। फिर तेनालीराम ने रमैया के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा। फांसी का दिन आ गया, आखिरी इच्छा पूछी गई। रमैया बोला, मैं उन बचे हुए 3 फूलदानों को एक बार देखना चाहता हूँ। जैसे ही फूलदान सामने आए, उसने तीनों को जमीन पर पटक दिया। महाराजा गुस्से से चिल्लाए, पागल हो गए हो क्या? ये तुमने क्या किया? रमैया बोला, महाराज, आज एक फूलदान टूटा तो मुझे फांसी दी जा रही है। कल ये 3 फूलदान फिर टूटेंगे और 3 निर्दोषों को फिर मारा जाएगा। मैंने फूलदान नहीं तोड़े, मैंने उन 3 लोगों की जान बचाई है। ये सुनते ही महाराज का गुस्सा शांत हो गया। उन्हें समझ आ गया, गलती फूलदान तोड़कर नहीं की गई थी, गलती उनके फैसले की थी। उन्होंने तुरंत रमैया को छोड़ दिया। फिर उन्होंने हैरानी से रमैया से पूछा, सच सच बताओ, इतनी समझदारी की बात तुम्हें किसने सिखाई? रमैया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सब मुझे तेनालीराम जी ने समझाया था। यह सुनते ही महाराज ने तुरंत तेनालीराम को दरबार में बुलाया और बोले, तेनालीराम, आज तुमने न सिर्फ एक निर्दोष की जान बचाई, बल्कि हमें भी ये सिखाया कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। धन्यवाद तेनालीराम। दोस्तों, एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी की गलती बन सकता है। इसलिए फैसला लेने से पहले अपने मन को शांत करें, क्योंकि जब दिमाग ठंडा होता है तभी इंसाफ सही होता है। और याद रखिए, बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। तो मित्रों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।